ईरान पर पेंटागन का फाइनल ब्लो प्लान तैयार है और इसको नाम दिया गया है ब्लो प्लान। और ये भी आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप को 45 मिनट तक ब्रीफ किया गया है। 45 मिनट तक जानकारी दी गई है कि आखिर कैसे छोटे और विनाशकारी हमले के लिए सेना तैयार है और ईरान को घुटनों पर लाने के लिए यह पूरी तैयारी की जा रही है। ब्लूप्रिंट 45 मिनट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देते हुए उच्च अधिकारियों ने बताया और इस बारे में कल भी बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अधिकारी हैं वो जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे अब आखिरी वक्त पर इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर जो ये ब्लू प्लान है, ये ब्लू प्लान है क्या? तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर छोटे विनाशकारी हमले के लिए सेना कैसे तैयार है और इस ब्लो प्लान को लेकर क्या अब किया जा रहा है। तो आप समझिए कि 45 मिनट की जब ब्रीफिंग हुई उसमें क्या हुआ। ट्रंप का तूफान, ट्रंप ने कहा था स्टॉर्म इज कमिंग। अब 28 फरवरी को वो हमला शुरू हुआ था, ये भी आपने देखा। अब 28 फरवरी को शुरू हुआ, अब ये बढ़ते 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 अब देखिए आज अभी सीज फायर चल रहा है। अब ट्रंप का फाइनल ब्लो प्लान यहां पर तैयार है। अब इस प्लान में क्या है ये हम आपको बताते हैं क्योंकि ब्रीफिंग तो यहां पर हुई है। अब ब्रीफिंग हुई है तो अमेरिका ने यह बताया है कि कैसे इस युद्ध को एक खात्मे तक लाया जा सकता है। तो वहीं मुस्तफा खामनेई क्या कह रहे हैं, वो अमेरिका को शैतान बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका शैतान की तरह है और हम तैयार हैं, हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान वक्त वक्त पर बयान जारी करता रहा है और यह कहता रहा है कि ईरान झुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम झुकने वाले नहीं है। हमारे पास मिसाइल है, मिसाइलों का प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर मिसाइलों की प्रदर्शनी की जा रही है। अब कैसे अमेरिका तैयारी कर रहा है ब्लो प्लान के तहत ईरान को घुटने पर लाने की और ईरान किस तरह से डटा हुआ है और कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। क्या एक बार फिर ईरानी जमीन पर बारूद बरसेंगे? क्या एक बार फिर परमाणु ठिकानों पर कयामत का कहर नजर आएगा? क्या ईरान की जमीन पर अमेरिकी सेना कोई बड़ा अभियान करने जा रही है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अफसर और सेंटकॉम के नेवी कमांडर ब्रैड कूपर और ज्वाइंट चीफ चेयरमैन डैन केन की ओर से ट्रंप की कल बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ जारी सैन्य उलझन को जड़ से खत्म करने के तरीकों पर कुछ फॉर्मूले ट्रंप को बताए हैं। अमेरिकी मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने अब सैन्य विकल्पों को एक बार फिर से आजमाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी सेना जिन विकल्पों पर विचार कर रही है उसमें एक है शॉर्ट एंड पावरफुल अटैक, जिसमें ईरान की बची खुची अहम ताकत खत्म करना। दूसरा है इस्फहान में संभावित रूप से मौजूद संवर्धित यूरेनियम निकालना। तीसरा है हॉर्मुज पर कब्जा करके आवाजाही सामान्य रूप से चालू करना। खबर है कि अमेरिकी सेना ने यह प्लान ट्रंप को समझा दिया है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि हॉर्मुज की नाकाबंदी अब काम करने लगी है और इसे जारी रखकर भी ईरान को शर्तें मानने पर मजबूर किया जा सकता है। Economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil, and hopefully it can be worked out very soon. तो क्या ट्रंप हॉर्मुज के बाहर समंदर में बेमियादी धरना देकर ईरानी जहाजों की नाकेबंदी करते रहेंगे या अब सीज फायर तोड़कर ईरान पर निर्णायक हमले करेंगे? अमेरिकी मीडिया ने जब ट्रंप से ये सवाल पूछा तो उनका क्या कहना था, सुनिए। Iran is proving to be very stubborn. The talks seem like they are stalled. Are you getting antsy to break the ceasefire? Well, I mean, I don't know what stubborn is because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. They want to make a deal badly. We have a problem because nobody knows for sure who the leaders are. It's a little bit of a problem, you know. The leaders have been wiped out. ट्रंप बार बार कहते हैं कि ईरान की सेना खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए, लेकिन ईरान मानता नहीं। आए दिन ईरान समंदर से लेकर जमीन तक अपनी ताकत दिखा रहा है, रोज मिसाइलों की रोड पर प्रदर्शनी निकाल रहा है। ट्रंप कहते हैं कि समंदर में ईरान का दरअसल कुछ बचा नहीं है। Almost all of their military. I mean, think of it. 159 ships was their total navy. 159 ships are gone. They're underwater there.
way below sea level. Sea level is एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज के बाहर अमेरिकी नाकेबंदी से बाग-बाग है। उनका मानना है कि अमेरिकी सेना की नाकेबंदी से ईरानी पाई के मोहताज हो रहे हैं। दूसरी ओर ईरान की सेना भी ट्रंप को धमका रही है। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शाहरम ईरानी ने कहा है कि एक नया हथियार जो दुश्मन के मन में गहरा खौफ पैदा कर देगा, बहुत जल्द सबके सामने लाया जाएगा। वो दुश्मन के ठीक बगल में तैनात है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकर उन्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा। हॉर्मुज के समंदर में बारूदी सुरंगों से लेकर खाड़ी की जमीन से समंदर तक मार करने की क्षमता ईरान के पास मौजूद है। बहुत संभव है कि अमेरिकी नौसेना जहां ओमान की खाड़ी के बाहर तैनात है, जंग की सूरत में ईरान वहां भी हमले करे। इन जोखिमों को देखते हुए ट्रंप फिलहाल दोबारा हमले का कार्ड तैयार तो रखना चाहते हैं, लेकिन शायद पहले डील का इंतजार करें। आज तक ब्यूरो। तो सवाल वही है कि ट्रंप क्या दोबारा से जोखिम उठाएंगे हमला करने का, और ये ऑपरेशन ब्लू है क्या? तो चलिए एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और सुमित को आपने देखा होगा, वहां गए थे, युद्ध पूरा कवर भी किया था। सुमित, ये ऑपरेशन ब्लू क्या? 45 मिनट की ब्रीफिंग, क्या दोबारा जोखिम उठाएंगे हमला करने का ट्रंप? देखिए बिल्कुल, आप क्योंकि लगातार ये बता रहे हैं कि लोगों को, जनता को, हमारे कि आखिरकार दर्शकों की क्या इस समय माहौल, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें कि जब उनको ये पूरा ब्रीफ किया जा रहा था तो उस समय अमेरिका की डिप्लॉयमेंट क्या है, देखिए ये है वो डिप्लॉयमेंट जिसके बेसिस पर उनको ब्रीफ किया गया। अभी इस पूरे ताजा हालात में ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका, यहाँ पर ये रेड सी का इलाका, और यहाँ पर अगर आप डिप्लॉयमेंट देखें तो आपको नजर आएगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ साथ यहाँ पर जो आप कह सकते हैं उनके डिस्ट्रॉयर्स हैं, दूसरी चीजें वो यहाँ पर मौजूद है। और अभी ताजा हालात ये है कि अमेरिका की जो तैनाती है चारों तरफ वो बढ़ गई। अब राजीव, अगर आप देखें कि 45 मिनट की ब्रीफिंग के अंदर, माफ कीजिएगा, मैं आपको बताऊं कि राजीव भी हमारे साथ ही आते हैं। हाँ। 45 मिनट की ब्रीफिंग के अंदर उनको कई महत्वपूर्ण चीजें बताई गई, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ऑपरेशनल पे जाना है, नहीं जाना है। हिमांशु, सबसे बड़ी दिक्कत है, और दिक्कत इस बात को लेकर भी है कि अभी क्या अगर दोबारा से वॉर स्टार्ट हो जाती है तो फिर इन इलाकों का क्या होगा, क्योंकि हिमांशु अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इन इलाकों में अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर ईरान चाहे तो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की काबिलियत वो रखता है। ट्रंप अभी भी कंफ्यूज और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि इसका सेफ एग्जिट निकले, और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और देखिए ट्रंप क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता।